हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। बात कर रहे थे हम लोग सर्कल की, यानी जो क्लास 10th है उसके 10वें लेसन के बारे में। तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। सर्कल यानी वृत्त के बारे में सारी जानकारी कि वृत्त का परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, ये सब सारी जानकारियाँ हम लोगों ने ले लिया है। तो अब हम लोगों को लेसन स्टार्ट करना है, चलेंगे अपने लेसन पे। उससे पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो देखा है वो तो आसानी से इसे बता देगा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। लेकिन चलिए फिर से मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है और दिया हुआ है कि अगर एक वृत्त है तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बिंदु पे नहीं बोल रहा है, पूरे वृत्त में बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को अगर एक बिंदु के परितः और समदूरस्थ यानी समान दूरी के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों तरफ अगर घुमाया जाए समान दूरी पर, तो वृत्त का निर्माण होता है। और हर एक बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हर एक बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो जितनी बिंदुएं होगी इस वृत्त में, जितनी बिंदुएं होगी उतनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अनंत बिंदुएं से मिलकर एक रेखा या एक वृत्त बनता है। तो हम लोग स्पर्श रेखा भी अनंत खींच सकते हैं। तो हमारा पहला का आंसर क्या होगा कि हम लोग अनंत यानी इनफाइनाइट स्पर्श रेखा टेंजेंट बना सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा में 4 क्वेश्चन है। उसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए अब देखते हैं। बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे टच करती है, कितने बिंदुओं पे उसे स्पर्श करती है, या कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसे पार कर दिए तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया। और अगर हम लोग इस तरह पार तो ये बनाए अगर लाइन, तो ये जाहिर सी बात है कि अंदर जाके रुक तो नहीं जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से आया तो ऐसे निकलेगा ही। यानी कोई ऐसा बिंदु हमने स्पर्श करने के लिए करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बिंदु ले लिए तो इसके बाहर अगर हम लोग लाइन गुजारे, इसके बाहर ही गुजारे, तब जाके ये स्पर्श करेगी। यानी अगर इस तरह से कोई भी लाइन बनाए जो दो जगह पे स्पर्श करे तो वो प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा यानी सिकेंट कहलाता है। और जो एक जगह पे स्पर्श करे यानी सीधे टच करके पार कर जाए उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो सिर्फ कितने बिंदुओं पे, सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। अब हम लोग चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए, जो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया उसे हम लोग क्या बोल दिए, स्पर्श रेखा बोल दिए। जो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया उसे हम लोगों ने स्पर्श रेखा बोल दिया। और क्या हुआ देखिए, अब ये 2 बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ से खींचे तो 2 बिंदु पे, यहाँ से खींचे तो 2 बिंदु पे, यानी वृत्त में छेद कर रहा है, वृत्त के आर पार जा रहा है। तो जो लाइन वृत्त में छेद कर दे उसे क्या बोलते हैं,
छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा जिसे सीकेंट बोला जाता है, जिसे ही सीकेंट बोला जाता है, तो वैसा लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे या जो बिंदु के आर पार हो जाए उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा या सीकेंट बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त में कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त में कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आइए देखते हैं। समानांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींच दिया जो बिंदु वृत्त को इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। कहाँ? ए बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो इसके समानांतर हम इस तरफ कोई लाइन ऐसा अगर खींचेंगे तभी तो समानांतर होगा ना। तो यहाँ पे अगर लाइन हम लोग यहाँ खींचे, इसके मतलब जो इससे सट के निकले तो इसके समानांतर हो गया। तो बस इस पे हम लोग दो ही लाइन खींच सकते हैं। क्यों? अगर हम लोग इधर अब कोई और लाइन इसके समानांतर खींच दिए तो वो तो छेदक रेखा सीकेंट कहलाएगा। तो बस हम लोग इस पे दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसे एक वृत्त है और इस पे ऊपर एक स्पर्श रेखा, इस तरह से कोई स्पर्श रेखा हम लोगों ने बना दिया। और अगर हम लोग नीचे बनाना चाहें तो नीचे कहाँ बनाएंगे? नीचे यहाँ बनाएंगे, यानी इसके ठीक नीचे वृत्त के दूसरे छोर पे बना सकते हैं। इसके समानांतर यहाँ बना सकते हैं, यानी सिर्फ दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर हम लोग इसे छोड़ के और कहीं भी खींच दिए और कहीं भी खींच दिए तो वो क्या कहलाएगा? वो छेदक रेखा कहलाएगा, यानी वो स्पर्श रेखा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो साफ साफ हम लोग एक बात कह सकते हैं कि किसी वृत्त में क्या कितने समानांतर रेखाएं हो सकती है? दो ही समांतर रेखाएं हो सकती है। कितने रेखाएं हो सकती है? समानांतर को हम लोग इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, यानी पैरेलल लाइन जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर हो। यहाँ से अगर ऐसे लाइन बनाए, दूसरा लाइन ऐसे बनाए, तो इसके हर एक कहीं भी अगर दूरी ऐसे 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 कहीं भी दूरी अगर हम लोग नापे तो वो दूरी समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही समानांतर लाइन कहलाता है। तो यही अगर किसी वृत्त को अगर लाइन बनाए तो कितने हो सकते हैं? बस दो। तो इसका आंसर होगा कि हम लोग, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कि हम लोग बस दो ही समानांतर रेखाएं बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं। वृत्त तथा इसके स्पर्श रेखा, इसके स्पर्श रेखा बन गया। इसके उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट जो इन दोनों में हो, वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिए, वृत्त ये बन गया, स्पर्श रेखा ये हो गया और इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे स्पर्श करती है, जिस बिंदु पे टच करती है, जिस बिंदु पे कांटेक्ट करती है वृत्त से, उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे टच करे, स्पर्श करे, कांटेक्ट करे, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यही तो बिंदु है जो स्पर्श रेखा और इस वृत्त का कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कि जो वृत्त में भी रहे और ये जो लाइन है उस लाइन में भी रहे, यानी स्पर्श रेखा में भी रहे। तो यही स्पर्श बिंदु है जो दोनों में कॉमन है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, हम लोग उसे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं कि हमारा फोटो क्या होगा, हमारा इमेज क्या बनेगा। एक वृत्त हम लोगों ने बनाया जिसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि इससे एक PQ स्पर्श रेखा इसी बिंदु से, अगर इसको O मान ले केंद्र और इसको P मान ले, तो इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। इसी बिंदु से कुछ इस तरह से एक स्पर्श रेखा, इसी तरह से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है और PQ है, यानी इस स्पर्श रेखा का नाम PQ है। और केंद्र O से जाने वाली लाइन Q को इस तरह से टच करती है, इस तरह से स्पर्श करती है, Q से इस तरह से मिलती है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बोल क्या रहा है कि इस PQ, अगर इसको यहाँ से इधर मिटा दें हम लोग क्योंकि इसका काम नहीं है, इस PQ का लंबाई हमें निकालना है कि इस PQ की लंबाई क्या होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि वो वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो अभी से आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे बता दिया है कि ये जो है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग इसे प्रूफ भी करेंगे, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग इसे देखेंगे कि आखिर 90 डिग्री कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज आ गया। समकोण त्रिभुज आ गया, क्या है, त्रिभुज POQ आ गया। समकोण त्रिभुज POQ मिल गया हमें। एक समकोण त्रिभुज हमें मिल गया POQ, जिसमें OP दिया हुआ है। हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक बात भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। चूंकि जो है स्पर्श रेखा वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हमें प्राप्त हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज POQ। चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हुआ POQ। हम लोग अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए POQ जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप लोग अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। मैं जो समझा रहा हूँ वो अगर आप लोग चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं। चूंकि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हमें जो POQ है वो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे अपने समकोण त्रिभुज POQ में। देखिए अब हम लोग चलते हैं POQ में, पाइथागोरस परिमेय।
पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस परिमेय से हम लोग बात करेंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या है हमारा? पाइथागोरस हमारा परिमेय क्या था? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हिंदी में होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। हाइपोटेनस 12, सबसे बड़ी भुजा देखिए, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, यहाँ से थीटा मान लिए तो ये P और ये B, तो P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर हम लोग छोड़ दिए और B का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 के स्क्वायर 144 बराबर P के स्क्वायर प्लस 25, इतना हो गया। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 25 को इस तरफ लाएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर। तो अगर पी स्क्वायर को इस तरफ लेके चलाएंगे तो 144 और 25 उस तरफ चला जाएगा। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो 119 आएगा और पी को अगर करेंगे तो इधर रूट आएगा और रूट 119। यही जो है हमारा वो आंसर हो गया कि P का मान रूट 119, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो तीसरे का हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने चौथे क्वेश्चन पे। और ये चौथा क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। दिया गया है कि एक स्पर्श बनाइए और एक रेखा भी दे दिया है। फिगर बनाया नहीं है लेकिन बोल रहा है कि एक वृत्त दिया गया है, आपको एक रेखा दिया गया है और उसी के समानांतर दो लाइन खींचिए जो वृत्त पे एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट हो और दूसरा छेदक रेखा यानी सीकेंट हो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आता नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में है, तो हम लोग इसे समझते चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज, एक वृत्त दिया गया है। एक वृत्त यानी एक सर्कल दिया गया है और इसी सर्कल के सामने एक लाइन दिया गया है। एक लाइन जिसका ए हम लोग नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है, इसी के समानांतर हमें दो रेखा ऐसा बनाना है जो कि एक इस वृत्त पे स्पर्श रेखा हो और दूसरी जो हो वो इसी वृत्त पे क्या हो, छेदक रेखा हो, इसी वृत्त का छेदक रेखा हो यानी सीकेंट हो। तो चलिए ये देखते हैं। अगर हम लोग इस तरह से इसी के समानांतर एक लाइन खींचते हैं, छेदक रेखा हो गया यानी सीकेंट हम लोगों ने बना लिया। और अगर इसी के समानांतर हमने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच दिया कि इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये, यानी तीनों एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे से समदूरस्थ है और समानांतर भी है। हम लोगों का हाथ से अगर खींचा तो हो सकता है कि यहाँ की दूरी ज़्यादा हो गई, यहाँ की दूरी कम हो गई, लेकिन अगर आप लोग स्केल से बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे तो ये दूरी बराबर होगी। तो अच्छे से आप लोग समानांतर रेखा का फिगर जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बस हमें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बस हमें यही करना है कि एक लाइन ले लेना है, एक वृत्त बना देना है और इसी लाइन के समानांतर, इसी लाइन के समानांतर यानी पैरेलल इस वृत्त पे दो लाइन खींचना है जो कि एक सीकेंट हो, एक क्या हो, सीकेंट हो। एक सीकेंट हो और दूसरा क्या हो, दूसरा टेंजेंट हो, दूसरा टेंजेंट हो, इसी लाइन पे दूसरा क्या हो, टेंजेंट हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अपने अगले लेसन को देखेंगे, अगले चैप्टर को देखेंगे यानी 10.2 को देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये सब जितना भी थ्योरम है यानी समानांतर जो त्रिज्या है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है और बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा जो है वो मैंने बताया है कि अगर वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आप लोगों ने बना दिया तो वो क्या होगा, वो
उस जो है उसकी लंबाई जो है उसकी लंबाई दोनों की बराबर होगी, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होगी। ये भी एक थ्योरम के जरिए हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर बराबर कैसे होती है, बराबर कैसे होती है। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। हमारा 10.1 जो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी मैंने अभी तक समझाया वो समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर यानी 50 to 60% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को अभी तक ऑन नहीं किया है। हम लोगों ने अपने चैनल को देखा तो उसमें 50 to 60% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में से कुछ एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदा दिख रहा है वीडियो में, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन हो। शेयर और लाइक से कुछ फ़ायदा नहीं है हम लोगों को, बस हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे भाइयों को अच्छा लग रहा है, हमारे दोस्तों को अच्छा लग रहा है। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।